दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त नदीम, और आप देख रहे हैं डेंजर वर्ल्ड। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपके लिए मालूमाती वीडियो अपलोड करते हैं जो कि यकीनन आपको पसंद आती होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। बिग बैंग से कायनात कैसे वजूद में आई? इंसान शायद इस दुनिया की वो सबसे मुतजस्सिस मखलूक है जो हर वक्त ना सिर्फ अपने माहौल बल्कि इस वसी कायनात की हर शय को खोजने, इसकी हकीकत जानने की जुस्तजू में लगा रहता है। यही खोज इसे आज चांद सितारों और करोड़ों नूरी सालों के फासले पर वाक़या कहकशाओं तक ले गई है। जो सवाल हमेशा से इसके दिमाग में कुल बुलाते हैं, इनमें अव्वल कायनात के इन सरबजस्ता राज़ों के हसूल हैं जिनमें से कुछ से पर्दा उठाया जा चुका है और बहुतों की खोज अभी बाकी है। हजारों साल से जारी साइंसी तहकीक, सवाल जवाब और दरियाफ्तों का सिलसिला अपनी जगह, मगर आज से तकरीबन 400 साल पहले यूरोप में जो साइंसी इनकलाब बर्पा हुआ, इसकी वजह से हजारों साल पुराने नजरिए और मफरूजे गलत करार पाए। वक्त के बहते धारे के साथ फिजिक्स में नए असूल वज़ा किए गए और ऐसे हालात वजूद में आए जिनसे कायनात की असलियत और इब्तिदा को काफी हद तक समझने में मदद मिली। इंसान आज भी नित नए तरीकों से इस कोशिश में है कि कायनात की एक जामे और वाज़ेह तस्वीर अयां हो जाए। बिग बैंग का नाम तो आपने सुना होगा और हो सकता है इस हवाले से थोड़ा बहुत पढ़ा और सुना भी हो। चलिए आज मैं आपके सामने इसकी वाज़ेह तस्वीर खींचे देता हूँ। बिग बैंग अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी बड़े धमाके के हैं। बिग बैंग दरअसल वो धमाका है जिससे हमारी ये कायनात वजूद में आई। इस नजरिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा एक सुई के 1000वें हिस्से के बराबर नहायत खफीफ जगह में कैद था। अगर मादे में बहुत ज्यादा तवानाई हो, दुनिया के किसी भी जरिए से हासिल करदा तवानाई से ज्यादा, तो कशिश शकल यानी ग्रेविटी चीजों को अपनी तरफ खींचने के बजाय एक दूसरे से दूर धकेलने वाली कुव्वत बन जाती है। चुनाचे साइंस के मुताबिक यही बिग बैंग का वो नुक्ता आगाज था जब तमाम मादा एक धमाके जैसी सूरत हाल के बाद इंतहाई तेजी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैल गया। इस वक्त इसकी रफ्तार इस कदर ज्यादा होने की वजह से ये कायनात तेजी से फैलने लगी। आज इस बिग बैंग यानी कि हमारी कायनात के नुक्ता आगाज को 13.8 अरब साल हो चुके हैं। आज में से अक्सर लोग ये सोचेंगे कि भला कायनात की उम्र कोई कैसे बता सकता है, तो इसका जवाब हमें हबल खलाई दूरबीन ने दिया। इस दूरबीन की मदद से ली गई तस्वीर में हमें जो सबसे पुरानी कहकशां मिलती है वो जमीन से 13.4 अरब नूरी साल दूर वाक़या है। नूरी साल दरअसल वक्त का पैमाना नहीं है बल्कि फासले का पैमाना है और एक नूरी साल का फासला तकरीबन 10 खरब किलोमीटर के बराबर है। यह फासला रोशनी एक साल में तय करती है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक नूरी साल ही 10 खरब किलोमीटर के बराबर है तो 13.8 अरब नूरी साल कितने किलोमीटर के बराबर होंगे। अगर हम पैमाइश कर सकें कि किसी दूर दराज तारे या कहकशां से रोशनी हम तक आने में कितने साल लगेंगे, तो हम इस तरह कदीम से कदीम कहकशां का पता लगा सकते हैं। अब तक हमने जिस कदीम तरीन कहकशां का मुशाहिदा किया वो चूंकि 13.4 अरब नूरी साल के फासले पर वाक़या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कायनात की उम्र इसके आसपास ही बनती है। चलिए कायनात के वजूद में आने के बाद के हालात पर वापस आते हैं। 13.8 अरब साल पहले ना ये सूरज था, ना ये सितारे, ना ये कहकशां, ना ये नजारे, बल्कि सिर्फ धमाके के नतीजे में पैदा होने वाले बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के बादल थे। खला में मौजूद इन बादलों के जिन हिस्सों में हाइड्रोजन और हेलियम की मकदार ज्यादा थी, इन हिस्सों में गैसेस सुखड़ने लगी और सुखड़ते सुखड़ते काफी गर्म अजसाम की शक्ल इख्तियार कर गई जिन्हें हम सितारे कहते हैं। मजीद बड़ा इन सितारों के आसपास जहां गैसेस की मकदार कम थी वहां भी गैसेस सुखड़ती गईं और गर्म सितारों से कम गर्म अजसाम बने जो सितारों से छोटे थे और किसी अपने से बड़ी नजदीकी सितारे की बहुत ज्यादा कशिश की वजह से इस सितारे के गर्द मदार में चक्कर लगाने लगे। इन अजसाम को हम सियारे कहते हैं। कई सितारे आपस की कशिश की वजह से झुरमुट की शक्ल इख्तियार कर गए और इस तरह कहकशाएं वजूद में आईं। हमारा सूरज और जमीन जिस कहकशां में है इसका नाम मिल्की वे है। इसका नाम मिल्की वे इसलिए रखा गया क्योंकि इसके बहुत से सितारे सफेद नजर आते हैं। इसकी वजह से ऐसा मालूम होता है
जैसे दूध की नहर या रास्ता हो। बिल का उर्दू तर्जमा ही दूधिया रास्ता है। जब जमीन बनी तो अपने महवर और सूरज दोनों के गिर्द बहुत तेजी से चक्कर लगा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती चली गई। जमीन की अपनी पैदाइश के वक्त शक्ल बिल्कुल ऐसी थी जैसे हर जगह आतिशाब फट रहे हों, लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत कम होने लगा तो जिंदगी भी जन्म लेती गई। तब ना कोई इंसान था न जानवर, यहाँ तक कि सबसे छोटे जानदार यानी बैक्टीरिया तक का वजूद न था। लेकिन तब भी जमीन पर इन सब को जन्म देने वाले अनासर यानी मादनियात मौजूद थे। फिर कीमे इर्तिका का आगाज हुआ, जिसमें इन मादनियात के छोटे खुलिये मिले और मालिक्यूल्स बने, और फिर इन लाखों मालिक्यूल्स के मिलने से ऐसे खुलिये वजूद में आए जो खुद सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाने के काबिल थे। और इनमें से हर एक का एक बुनियादी असूल था कि मरने से कबल हर खुलिया एक दूर से दूर हो जाता था। इस तरह इनकी तादाद बढ़ती रही। ये बैक्टीरिया ऐसे जानदार थे जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। अलबत्ता ये खुद ऑक्सीजन पैदा करते थे। क्योंकि इनकी तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए जमीन पर फजा में ऑक्सीजन की मकदार बढ़ना शुरू हो गई। फजा में ऑक्सीजन की मकदार जैसे जैसे ज्यादा होती चली गई, वैसे वैसे कीमे इर्तिका यानी मादे से खुली बनने का अमल थमता गया। यही वजह है कि आज कोई जानदार बेजान चीजों से नहीं बनता। इर्तिका घंटों, दिनों या सालों पर मुमहिद कोई अमल नहीं है, बल्कि ये ऐसी तवील जंजीर है जिसकी एक एक कड़ी की जड़ने से सदियां गुजर जाती हैं। अब कीमे इर्तिका के बाद हयात इर्तिका यानी छोटे जानदारों से दूसरे बड़े जानदारों के बनने का अमल शुरू हुआ। बैक्टीरिया से शुरू होने वाला इर्तिकाई अमल बहुत से खुलियों पर मुश्तमिल जानदारों की तश्कील का सबब बना, जिनमें से पहले मछलियां पैदा हुई। इनके बाद यानी खुश्की और तरी दोनों में रहने वाले जानदार, जिनमें मेंढक भी शामिल हैं, बने। फिर यानी रेंगने वाले जानवर, जिनमें छिपकलियां, मगरमच्छ वगैरह शामिल हैं। फिर परिंदे और सबसे आखिर में ममालिया जानवर, भेड़, बकरी, गाय, इंसान वगैरह शामिल हैं। बतरीक वजूद में आते गए। इन भरपूर मालूमात और तेज टेक्नोलॉजी के जराए मुयसर होने के बावजूद आज भी इंसान कायनात के सरबस्ता राजों की गुत्थियां मुकम्मल तौर पर सुलझाने से कासिर है, क्योंकि इस तवील जंजीर की कई कड़ियां अब तक गायब हैं, मगर तलाश और जस्तजू का सफर जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकिल करीब में मजीद नए इंकशाफात के बाद कायनात की हकीकत, असलियत, इब्तिदा और इंसानी इर्तिका को मजीद गहराई में जाकर समझना मुमकिन होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। शुक्रिया।